हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो कौन रहे हैं दोस्तों? तो पहला का आंसर हो जाएगा आपको ए, वी गिरी जो थे वो श्रम मंत्री भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। स्मृति मंधाना एक है। स्मृति मंधाना एक है तो क्या थे ये बाएं हाथ के बल्लेबाज एवं दाएं हाथ का गेंदबाज थे स्मृति मंधाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आपको भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा आपको आंसर बी, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, और ये जो रखा गया है आपको 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है आपको पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको गोविंद बिहारी लाल। कौन? गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको गुलेर। चौथा जो है गुलेर पेंटिंग, ये कर्नाटक का नहीं है, ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो कब की थी? तो इन्होंने जो किया था आपको जनवरी में। कब किया था? जनवरी में। ठीक है, जनवरी में ही आपको वो पता है जो कि मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है आपको ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो NR नारायण मूर्ति। कौन है इसके? NR नारायण मूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा डैश में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपको जून 2014 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देशों की कला से प्रभावित है? गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देशों की कला से प्रभावित थी? तो चलिए नमा का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा यूनान। कहाँ से प्रभावित थी? तो यूनान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो कब रहे थे? तो ये आपको हो जाएगा आंसर 1967 से लेके 1969 के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में MG मतलब महात्मा गांधी जोड़ा था। किस वर्ष जोड़ा था ये पूछ रहा है ये। तो किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये 2009 में जोड़ा गया था दोस्तों। कब जोड़ा गया था? 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसको कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो कौन सा है? तो चलिए 12 का आंसर देखते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपको कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे इसकी स्थित है ये? तो ये गौड़ में स्थित है। कहाँ पे? कदम रसूल मस्जिद गौड़ में स्थित है और ये पश्चिम बंगाल में है। सुल्तान नुसरत शाह ने 1530 ईस्वी में जो है तो पैगंबर की पैर की छाप एक पत्थर को सुरक्षित किया गया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में
पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 त्रिपुरा का। ठीक है, किसका? त्रिपुरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, अफगानिस्तान फार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो किस वर्ष शामिल हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 2007 में। कब शामिल हुआ था? ए 2007 में। और फार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो फार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में। ठीक है। अब फार्क में देश कितने हैं? तो फार्क में जो टोटल देश हैं वो आपको 8 हैं। कौन कौन? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है। चलिए, इस सब को इसलिए हम कर देते हैं जो कि यदि कोई पूछ ले जो कौन सा नहीं है तो वो भी आपको आ जाए, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले या वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो कौन है? आंसर हो जाएगा सी अभिनव बिंद्रा। कौन थे हैं? अभिनव बिंद्रा। ठीक है। किस वर्ष जीते थे ये? तो 2008 में 10 मीटर एयर पिस्टल में, एयर राइफल स्पर्धा में। ठीक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको कह रहा है दोस्तों, जो भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधित्व समूह द्वारा तैयार किया गया। यहाँ पे ये कट गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक, ठीक है, प्रतिनिधित्व समूह द्वारा तैयार किया गया था। लोकप्रिय रूप से डैश योजना के नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से भी ये जाना जाता था दोस्तों? तो ये आपको बम्बई प्लान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पे थोड़ा कट गया था इसीलिए हम उसको रिपीट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? भांड पाथेर पूछ रहा है। तो चलिए 18 का आंसर देखते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी खिलाड़ी 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का गोलकीपर रहा है? तो कौन सा रहा है? तो अतुल भट्टाचार्य। ये आंसर हो जाएगा अतुल भट्टाचार्य। कब? 1980 की बात है ये, 1980 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। आलू पोस्तो निम्न में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? आलू पोस्तो तो किस राज्य का है? ये आपको हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल का। पोस्तो मतलब होता है खास्ता। आलू में तो जानते ही हैं आलू होता है, पोस्तो मतलब खास्ता होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? निम्न में से कौन बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो कौन सा है? तो ये आंसर देख सकते हैं, ए हो जाएगा चटगांव। कहाँ का बंदरगाह है? बांग्लादेश का। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, शतरंज के खिलाड़ी फिल्म डैश की एक लघु कथा पर आधारित है। तो किनके पे है? तो ये हो जाएगा आपको मुंशी प्रेमचंद। डी आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद इन्होंने ही भाषण दिया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको चीन भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों जैसे कि पैक किए गए फलों के पेय पदार्थों, फल, जैम, क्रैश, स्क्वैश, अचार, निर्जलित फलों के उत्पाद, फलों के अर्क आदि का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का पालन करते हुए प्रमाण चिन्ह अनिवार्य है। तो कौन सा प्रमाण चिन्ह अनिवार्य है वो पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको BFPO
हॉलमार्क तो आपको पता ही है, सोना के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार डैश को दिया गया था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार डैश को दिया गया था। तो चलिए 25 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपको, 25 का आंसर हो जाएगा आपको अकित्थम होगा, अकित्तम नहीं अकित्थम, ठीक है। अकित्थम को अभ्युतन नंबूदरी को, ठीक है। ये तो हो गया आपको कौन सा, ये हो गया आपको 55वां। 56वां जो दिया गया है वो आपको नीलमणि फुकन जी को दिया गया है, असमिया के कवि हैं नीलमणि फुकन, उनको दिया गया। 57वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो आपको कोंकणी के उपन्यासकार हैं दामोदर मौजे, ठीक है, उनको दिया गया है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है? तो निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है? तो किसे इसमें से नहीं दिया गया है दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बलदेव सिंह को नहीं दिया गया है। बलदेव सिंह इसका आंसर हो जाएगा, जिनको भारत रत्न से नहीं नवाजा गया है। मदर टेरेसा को नवाजा गया है आपको कब? 1980 में, आप लोग को भी पता है। उसके बाद 1987 में जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है। नेल्सन मंडेला को जो है वो 1990 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो निम्न में से कौन सी चोटी है जो कि नहीं स्थित है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो कामेट, कौन? कामेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है? तो सबसे पहले तो ये जानना है उसमें जो कि OTEC का फुल फॉर्म क्या होता है, तभी पता चलेगा जो कि टी का मतलब क्या है। तो OTEC का फुल फॉर्म होता है आपको ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। तो टी से क्या हो जाएगा? थर्मल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, थर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं कह रहा है आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो आर्टिकल कितना के तहत? तो आर्टिकल आपको 49 के तहत। किसके तहत? 49 के तहत। ये किस में है? तो ये भाग आपको 4 में वर्णित है, भाग 4 में आर्टिकल 49, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? कौन सा बांध जो है वो झारखंड में स्थित है? तो कौन सा बांध है? तो वो आपको मैथन डैम है। ये मैथन डैम बांध जो है वो झारखंड में है। कहाँ पे है ये? तो आपको धनबाद में है। और किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन विशेष दर्शन विद्यालय से संबंधित है? वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित है। तो कौन है? तो ये कनाद। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये कनाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको कह रहा है मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? तो ये आया था आपको वेनिस से। कहाँ से? वेनिस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको पेनल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी कॉर्नर जो है शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हॉकी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। सही बात है। निम्न में से कौन सा कथन उनमें से एक नहीं है? तो बोध गया है, लुम्बिनी है, सारनाथ भी है। कौन सा नहीं है? एक रायगढ़ सिर्फ इससे नहीं है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, रायगढ़, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। किस वर्ष शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट? वो पूछ रहा है ये। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का कब स्टार्ट किया गया था? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 1992 में। कब? 1992 में, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो है आपको शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे वो पूछ रहा है। तो चलिए 36 का आंसर हो जाएगा आपको डी, ज्ञानी जैल सिंह थे। और कब लिए थे ये? तो 31 अक्टूबर 1984 को इन्होंने लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं, इनमें से कौन, देखिए यहाँ पे भी यही क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा है देश कौन कौन सा सार्क का सदस्य है, तो अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, एक सिर्फ म्यांमार जो है नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार। और इसका आपको मुख्यालय कहाँ है, फॉर्म बताए हुए हैं, कहाँ पे है? तो काठमांडू में है। रिपीट कर दिए हैं, जो कि यदि कोई नए लड़के आए होंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो चलिए 38 का आंसर देखते हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, मलयालम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा जो है वो आपको मलयालम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? तो 552। ए आंसर हो जाएगा 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो वो है आपको बुध। आंसर ए हो जाएगा बुध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई आपको कौन थे? तो कौन थे वो? तो ये हो गया आपको बी आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? ये पूछ रहा है ये। तो कहाँ पे ये स्थित है? तो ये आपको स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो किसका है? तो ये आपको केरल का है ओणम, आप लोगों को भी पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कब? ये थे 1972 से लेकर 1985 तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है, सॉरी 1772 से लेकर 1785 तक। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था वो इन्हीं के समय में आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित है? चरक संहिता संबंधित है तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपको ए, सॉरी चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, मेडिसिन। डी हो जाएगा इसका आंसर, मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम क्या है? वो पूछ रहा है ये, जो किसने शासन किया है उसका कालक्रम बताने के लिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या? तो डी, डी हो जाएगा। पहले कौन? तो पहले इल्तुतमिश फर्स्ट में, उसके बाद कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन? उसके बाद आपको कौन आ गया? तो शेरशाह सूरी थर्ड नंबर पे, और उसके बाद अकबर। ठीक है, यदि इसका कार्यकाल देखें तो इल्तुतमिश जो था वो कब से कब तक था? तो 1211 से 1236 तक रहे। खिलजी जो था वो कब से कब तक था? तो 1296 से 1316 तक, 1316 तक। ठीक है, और शेरशाह सूरी की यदि हम लोग बात करें तो शेरशाह सूरी जो है 1472 से आपको 45 तक, मतलब 1472 से फिर 22 मई 1545। अकबर जो है 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्न में से कौन से
संत शिवाजी के समकालीन थे, संत शिवाजी के समकालीन थे, तो कौन थे? तो वो थे आपको सी आंसर हो जाएगा तुकाराम। कौन थे? तुकाराम। 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? 2 होम रूल लीग शुरू हुई, तो आंसर हो जाएगा इसका सी एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, 48 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु ये दे रहा है 1709 ईस्वी में, मगर औरंगजेब की मृत्यु हुई आपको 1707 ईस्वी में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? तो आई थिंक हमको लगता है बहुत सारे लोगों को ये पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए साइंस का क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है? तो किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2.4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। तो पूछ रहा है यूनिट्स की गणना करें, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 0.96 यूनिट, 0.96 यूनिट। कैसे? तो ये बोल रहा है ऊर्जा का यूनिट जो होता है तो आपको ये जो 120 का हो गया इंटू 8/1000, क्योंकि 1000 इक्वल टू होता है 1 यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 0.96 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको DCaOH2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? कौन सा लचीला और कोमल है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 54 का वो हो जाए आपको बी, कॉपर। कॉपर जो होता है वो लचीला भी होता है और कोमल भी होता है, तो 54 का आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देख सकते हैं आप लोग। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर की ऊंचाई होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है और उसके द्वारा विकसित शक्ति डैश होगी, विकसित शक्ति डैश होगी, ये पूछ रहा है ये। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपको क्या? सी, 500 वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? तो सबको आई थिंक सभी को पता ही है, 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 टाइम गुना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो वो 17th, आधुनिक आवर्त सारणी के 17th समूह में जो है वो आपको हैलोजन रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपको सी, एस्पायरोगैरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो जाइलम जो है वो आपको सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आपको 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी।
सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी, तो कितना होगी, ये आपको हो जाएगा ए आंसर 0.2 एम्पियर। ठीक, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक में पूछ रहा है। तो एक्सपर्ट का आंसर हो जाएगा आपको 2, बेकिंग सोडा में। ये बेकिंग सोडा को जो है हमको लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, पता ही आपको है। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसके लिए उपयोग होता है, तो खाने वाला सोडा के रूप में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो बाफट का आंसर हो जाएगा आपको डी, इंफ्राफोनिक। इंफ्राफोनिक जो है तो आपको 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव तरंगे कहते हैं। इससे जो है वो मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बाफट का डी। 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो 63 का आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा 63 का आंसर, डी, मोफले ने। किसने? मोफले ने। कब किया है? 1913 को। ठीक है, 1913 को ऊपर क्या हुआ था वो हम लोग देखे थे, वो भी टैगोर जी को मिला था पुरस्कार साहित्य का। 64 नंबर देख सकते हैं। समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होगा। एक गेंद का वेग होगा, तो क्या होगा 64 का आंसर, तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, अधोमुखी सकारात्मक। अधोमुखी सकारात्मक। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में है। कह रहा है आपको, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती तो, दो असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा होती तो भारी द्रव्यमान होता। कह रहा है तो भारी द्रव्यमान होता, क्या होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, कम गति का। क्या? कम गति का। 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको जो कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा इसका बी, सिरका कहा जाता है। सिरका का जो एसिटिक अम्ल का उपयोग किस में होता है, विलयन के रूप में करते हैं। सिरका का उपयोग निर्माण में करते हैं, एसीटोन बनाने में करते हैं, खट्टे पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन मतलब बर्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन क्रियान्वयन कर सकता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं, कह रहा है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है। तो कौन सा भरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी रहती है विद्युत बल्ब में, तो नाइट्रोजन भरी रहती है। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो है बायल का बीज जो रखा जाता है वो भी नाइट्रोजन में ही रखा जाता है, ये भी पढ़े ही हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है, तो वो है आपको टेस्टोस्टेरोन। डी आंसर हो जाएगा इसका, टेस्टोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे डैश कहा जाता है। उसे डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसे आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आंसर ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
चलिए 72 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है आपको कार्बन परमाणु के बारे में C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कार्बन परमाणु के बारे में 12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो 72 का आंसर हो जाएगा आपको बी, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ठीक है, 72 का आंसर हो जाएगा बी, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन निकाला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नया सेट के साथ। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको डैश एक जटिल अस्थाई ऊतक है। डैश एक जटिल अस्थाई ऊतक है, तो ये किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जाइलम का। सी, जाइलम का। दोस्तों आप लोग इसको सही से कीजिए। सभी को धन्यवाद, जय हिंद। फिर हम लोग नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।